सोचिए जरा, दुनिया खत्म होने वाली है, मार्स से अटैक होने वाला है और इंसानों को बचाने वाली इकलौती चीज बच्चों की राइम्स वाली एक किताब। आज हम इसी बड़े ही मजेदार और सटायरिकल प्ले की कहानी पर गौर करेंगे। सुनने में कितना अजीब लग रहा है ना, पर यकीन मानिए यही इस पूरी अनोखी कहानी का सेंटर पॉइंट है। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? इसके लिए हमें थोड़ा फ्यूचर में चलना होगा, मतलब 25th सेंचुरी में। वहाँ एक हिस्टोरियन है जो अपने म्यूजियम से हमें ये कमाल की घटना सुना रही हैं। तो ये हिस्टोरियन बताती हैं कि 20th सेंचुरी को द एरा ऑफ द बुक कहा जाता था। मतलब उस दौर में हर चीज पर किताबें थीं। कैसे, कब, कहाँ, क्यों, सबके जवाब किताबों में थे। लेकिन किसी भी किताब ने जो सबसे अजीब काम किया वो था 2040 में हमारी पृथ्वी को बचाना। तो आखिर ये कौन सी पावरफुल किताब थी? कोई रॉकेट मिसाइल की गाइड या कोई टॉप सीक्रेट सरकारी फाइल? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। वो किताब थी नर्सरी राइम्स की एक किताब जिसका नाम था मदर गूज। अब भाई, हर कहानी में एक विलन तो होता ही है। तो चलिए अब मिलते हैं मार्स से आए इन हमलावरों से। और इस पूरी कहानी का जो राज है ना, वो इनके कमांडर की अजीब सी पर्सनालिटी में ही छिपा है। थिंक टैंक का इंट्रोडक्शन उसकी अपने ही शब्दों से हो जाता है। सिर्फ ये एक लाइन उसके घमंड और खुद को लेकर उसकी गलत फहमी को पूरी तरह से सामने रख देती है। और पता है, यही चीज आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाली है। तो मतलब पॉइंट ये है कि थिंक टैंक खुद को यूनिवर्स का सबसे इंटेलिजेंट बंदा मानता है। वो हम अर्थलिंग्स को एकदम बेकार समझता है और चाहता है कि उसके नीचे काम करने वाले बस उसकी तारीफों के पुल बांधते रहें। और यही घमंड, यही उसकी सबसे बड़ी वीकनेस है। चलिए अब आते हैं कहानी के सबसे मजेदार हिस्से पर। मार्स की जो टीम है वो पृथ्वी पर एक लाइब्रेरी में लैंड करती है और वहां जो चीजें उन्हें मिलती हैं, उन्हें देखकर तो उनका सिर ही चकरा जाता है। उनकी गलत फहमियों की जो पूरी चेन है ना, वो देखने लायक है। पहले तो उन्हें लगता है कि किताबें हैट हैं, फिर थिंक टैंक अपनी जबरदस्त इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके ऐलान करता है कि ये तो सैंडविच है। और हर बार उसका जो असिस्टेंट है नूडल, वो धीरे से सही रास्ता दिखाता है और हर बार थिंक टैंक सारा क्रेडिट खुद ले लेता है। थिंक टैंक के ऑर्डर पर बेचारा सार्जेंट ऊप एक किताब खाने की कोशिश भी करता है और रिपोर्ट क्या देता है कि ये तो मार्स की धूल जितनी सूखी है। खैर, इस नाकाम कोशिश के बाद वो फाइनली उसे पढ़ने की कोशिश करने का फैसला करते हैं। तो अब मार्शियंस तैयार हैं अर्थ के सीक्रेट कोड को क्रैक करने के लिए। अपनी इंटेलिजेंस बढ़ाने वाले विटामिन खाते हैं और मदर गूज की राइम्स को डिकोड करने बैठ जाते हैं। और बस यहीं से उनकी सबसे बड़ी गलती की शुरुआत होती है। तो उनका पहला चैलेंज, ये सीधी सादी बच्चों वाली राइम। सुनने में तो बड़ी प्यारी और मासूम लग रही है ना? और यहीं देखिए कैसे एक ही चीज के दो बिल्कुल अलग अलग मतलब निकाले जाते हैं। थिंक टैंक इस प्यारी सी राइम को एक खतरनाक कोड मान बैठता है। उसे लगता है कि अर्थलिंग्स अपने बगीचों में कीमती मेटल्स और एक्सप्लोसिव्स उगा रहे हैं और अपनी इस खोज से वो इतना डर जाता है कि फौरन अपनी हमलावर फ्लीट को रुकने का ऑर्डर दे देता है। अगर आपको लग रहा है कि पहला इंटरप्रिटेशन अजीब था, तो जरा रुकिए, अगली राइम तो थिंक टैंक के डर को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाली है। थिंक टैंक इस राइम का मतलब ये निकालता है कि अर्थलिंग्स ने अपने जानवरों को स्पेस ट्रैवल के लिए ट्रेन कर लिया है और अब लाखों गायें उन पर हमला करने वाली हैं। सोचिए जरा, उसका डर इतना बढ़ जाता है कि वो उस दिन के लिए पूरा इन्वेजन ही कैंसिल कर देता है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, वो आखिरी राइम जिसने मार्स के हमले के प्लान को पूरी तरह से तबाह कर दिया। वो लोग आखिरी राइम पढ़ते हैं जो शायद सबसे फेमस है, लेकिन इस बार शब्दों से भी ज्यादा जरूरी कुछ और है। वो है इसके साथ बनी हुई एक तस्वीर। एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है जब उन्हें एहसास होता है कि तस्वीर में जो कैरेक्टर है वो असल में किससे मिलता जुलता है। और ये रही पंच लाइन। थिंक टैंक डर के मारे चीख पड़ता है। उसे यकीन हो जाता है कि ये राइम कोई कोड नहीं, बल्कि सीधे सीधे उसी के खिलाफ एक धमकी है। थिंक टैंक को लगता है कि अर्थलिंग्स ने उसे देख लिया है और अब वो उसे पकड़ने आ रहे हैं। वो इतना घबरा जाता है कि फौरन अपनी टीम को पृथ्वी छोड़ने का ऑर्डर देता है और फिर पूरी की पूरी हमलावर फ्लीट को मार्स खाली करके 100 मिलियन मील दूर अल्फा सेंटोरी भाग जाने को कहता है। तो इस पूरी कहानी से सीखने को क्या मिलता है?
ये हमें दो एकदम अलग तरह की लीडरशिप दिखाती है। एक तरफ है थिंक टैंक का घमंड जो सिर्फ बर्बादी लाता है, और दूसरी तरफ है नूडल की शांत और समझदार अप्रोच जो आखिर में जीत जाती है। आखिर में हिस्टोरियन हमें बताती हैं कि सदियों बाद जब नूडल मार्स का लीडर बना तो इंसानों और मार्शियंस के बीच दोस्ती हो गई। हमने उन्हें पढ़ना सिखाया और हाँ, किताबों और सैंडविच के बीच का फर्क भी सिखाया। लेकिन एक किताब ऐसी है जिसे वो लोग आज भी हाथ लगाने से डरते हैं, और वो है मदर गूज। तो आखिर में ये मज़ेदार प्ले हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये दिखाता है कि आधी अधूरी जानकारी और गलतफहमी कितनी खतरनाक हो सकती है और सही समझ में कितनी ताकत है। क्या हो अगर दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार कोई बम या मिसाइल ना हो, बल्कि सिर्फ सही तरीके से समझने की काबिलियत हो।